आज की तारीख में मेरे पास 8 बच्चे हैं, जिनमें से कई बीमार हैं, कई अपंग हैं, कई बार बार बीमार पड़ते हैं। लेकिन कई बार सोचने के बाद मुझे ये जवाब मिला कि ये मैं नहीं तो कौन, क्या बुरा है। मैंने जिंदगी भर सेवा सेक्टर में काम किया है। पहले आर्म फोर्सेस में था, कई वर्ष मैंने देश की सेवा करी। उसके बाद कई वर्ष मैंने समाज सेवा करी, एक सोशल सेक्टर में था, एक एनजीओ में काम किया। क्या रिटायरमेंट के बाद खाली निष्क्रिय बैठ जाना या बेमतलब बेवजह इधर उधर घूमना, दोस्तों से मिलना, क्या यही जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य हो सकता है? मैंने अपने पिता से भी सीखा। जब वो 58 साल के थे और रिटायर हुए तो मैंने उनको बोला कि पिताजी अब रिटायरमेंट हो गई, अब क्या करोगे? तो उन्होंने बोला, बेटा अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कुछ वर्ष पहले ही उनका देहांत हुआ, लेकिन 95 साल तक की उम्र में उन्होंने हमेशा किसी न किसी रूप में, चाहे परिवार में, चाहे समाज में, चाहे बच्चों के लिए, हमेशा योगदान दिया। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं आराम से बैठूं, आराम करूं और मेरी सेवा की जाए। क्या हमें कुछ जीवन में, अगर हम इस धरती से कुछ ले रहे हैं तो इस धरती को वापस किसी रूप में देने का हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए? ये पोलियो 11 साल पहले ये मेरे घर में आया। रादर मैंने इसको सड़क में एक खड्डे से उठाया, तब ये 1 या 1.5 महीने का रहा होगा। 11 साल से घिसटते घिसटते चलते चलते इसकी थोड़ी टांगें बुरी हालत में है, लेकिन उसकी जज्बा, उसकी स्पिरिट कमजोर नहीं हुई है। अभी भी वो भौंकता है, खुश होता है, मेरी गोद में आके सोता है और खाना खाने में कोई कमी नहीं है, पूरा जोश है, अल्फा मेल होने का प्रयत्न करता है। तो ऐसी लाइफ, ऐसी जिंदगी जो खुशी खुशी से घर में जी रहा हो, हमारा क्या अधिकार बनता है कि वो लाइफ को हम स्नफ कर दें? इसके अलावा मेरे पास और भी 7 कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ लूले, कुछ लंगड़े, कुछ घायल, कुछ परेशान। हर किसी न किसी बुरी हालत में आए और उन्होंने मेरे घर में संरक्षण पाया। ये मेरे परिवार के दूसरे 2 बच्चे। मेरे बाएं में ये सुंदर गोरी चिट्टी लड़की ओलिविया। ये करीबन 2.5-3 साल पहले मेरे जीवन में आई। मैं एक कॉलेज में पढ़ाने जाता था, लवले में। तो वहां के बच्चों ने बोला कि सर, एक बहुत छोटा सा पिल्ला जिसकी पीठ में गहरा घाव है, वो पड़ा हुआ है, क्या आप उसकी मदद करेंगे? उन्हें पता था कि मैं जानवरों के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो लवले से 30-40 किलोमीटर दूर, जहां मैं मगरपट्टा सिटी में रहता था, वहां मेरे पास आई। करीबन 6 महीने ये पैरालाइज स्थिति में ही पड़ी रही। इसकी पीछे का हिस्सा बिल्कुल नहीं चलता था और उसी दौरान इसकी एक टांग रिजिड हो गई, ऐसे जुड़ गई, सीधे डंडे की तरह हो गई। लेकिन इसके अलावा उसके शरीर पे कोई और हानि नहीं हुई। ये लड़की, जैसे बच्चों का व्यक्तित्व रहता है, जानवरों का भी व्यक्तित्व रहता है, तो ये लड़की बाइपोलर है। कभी बहुत प्रेम से मिलेगी, कभी डरपोक रहेगी और कभी थोड़ा रोष प्रकट करती है। लेकिन ओवरऑल इसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, ओवरऑल इसका व्यवहार बहुत मधुर है और थोड़ा खाने में कभी कभी नखरे करती है, बट दैट्स ऑल राइट। अभी हेल्दी है, भागने में थोड़ी बहुत तकलीफ है उसको, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपना काम खुद नहीं कर सकती। ये मेरा बच्चा शेरी, सारे परिवार में सिर्फ यही थी जो मेरे घर में हेल्दी आई। आज से 1 साल पहले बारिश के मौसम में ये हमारे घर के बाहर, कोर्टयार्ड के बाहर गेट पे 2 घंटे लगातार मूसलाधार बारिश में खड़ी रही। हमने सोचा शायद किसी ने अबेंडन किया है या परेशान है या बीमार है, तो घर का दरवाजा खोल दिया। 6 महीने बाद पता चला कि ये तो यहाँ से 100 गज दूर एक घर में रहती थी। वो अपना घर त्याग के हमारे पास आ गई। चाहे उसके मन में कुछ भी रहा हो, लेकिन वो अभी हमारे परिवार का एक हिस्सा हो गई। ये बोबो है, टॉम कैट। करीबन 2 साल पहले
तक ये बिल्कुल ठीक था। फिर बारिशों के दिनों में ये ट्रांसफार्मर के अंदर चला गया और बिजली के झटके से इसकी 3 टांगें जल गई। 2 टांगें एम्प्यूट हुई, 1 टांग अपने आप ही झड़ गई। अभी इसकी सिर्फ 1 टांग है। ये पहले शेल्टर में रखा गया, लेकिन फिर हमें लगा कि शेल्टर में एक छोटे से केज में जिंदगी भर 1 टांग वाला बिल्ला, उसकी जिंदगी क्या होगी, ये सोच के हम उसे घर ले आए। और अभी उसके लिए ये बड़ा बेसमेंट है जिसमें वो रहता है। अनफॉर्चुनेटली इसको बाहर नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसकी 3 टांगे कटने की वजह से हीलिंग नहीं होती है और उसको बार बार ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन ये उसके लिए काफी बड़ी जगह है जहां पर वो आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। छोटू जब मेरे पास आया तो बिल्कुल मरणासन हालत में था। बुरी तरह से माल न्यूट्रिशन था। माल न्यूट्रिशन की वजह से आंखों पर भी असर था। कुछ दिन हमारे साथ रहा, ठीक से खाना खाया। आज करीबन इसको हमारे पास आए 3 महीने हो गए। अभी बिल्कुल हेल्दी है। बोबो के लिए एक बहुत बढ़िया कंपनी है। ये मेरी गोद में 100 किलो की चीनी की बोरी, नाम हनी। आज से करीब 4-4.5 साल पहले एक एक्सीडेंट केस रिपोर्ट हुआ पूना में, मगरपट्टा सिटी के पास। तो इसको लिया तो शी वॉज हैवीली प्रेग्नेंट एंड पैरालाइज्ड। लाजमी था कि पैरालाइज्ड है तो बच्चे होने मुश्किल हैं, बच्चों की परवरिश इसके बस की बात नहीं होगी। तो इसका स्टेरलाइजेशन किया गया। फिर इसको मैं अपने घर ले आया। ये भी करीबन 1-1.5 साल घर में सब दूसरे बच्चों से अलग रही। लेकिन 1-1.5 साल बाद जादुई चमत्कारी ढंग से इसकी टांगें ठीक हो गई और इसने वापस चलना फिरना शुरू कर दिया। और कुछ ही महीने में ये बाकी बच्चों के साथ भी घुल मिल गई। इसको खुजली करना बहुत पसंद है। सारे दिन भी खुजाते रहो तो इसका मन नहीं भरता। इसके भागने का तरीका इस रोली पोली गर्ल का एक यूनिक है, जिसको देख के एक अजीब सा उल्लास, एक अजीब सा आनंद महसूस होता है। ये रेंगो पहरेदार अल्फा मेल। आज से करीबन 4 साल पहले विशांतवाड़ी पूना से 2 पपीज एक छोटे से बॉक्स में मेरे घर आए। शरीर को बुरी तरह से कीड़ों ने खाया हुआ था। मैगट्स लगे हुए थे हजारों की तादाद में। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला कि इनमें से एक तो बचेगा ही नहीं। और सच में 24 घंटे में इसके साथ जो जोड़ीदार था उसको हमने खो दिया। लेकिन रेंगो बच गया। और बचा तो ऐसे बचा कि आज की तारीख में इसके सामने बाकी सब लोग थर थर कांपते हैं। सारे बच्चों पे इसकी हुकूमत चलती है। घर में जो आता है उसको डराने के लिए सबसे बड़ा घर का यही खिलौना है। ये बच्ची घर की रानी, नाम भी रानी। इसको भी हमारे घर में आए करीबन 3-3.5 साल हो गए। मगरपट्टा सिटी पूना में हमारे घर के कोर्टयार्ड के गेट पर ये 8 महीने 7 महीने की रही होगी, तब आके खड़ी हुई। बहुत ही कमजोर हालत में थी। इसका उसी टाइम किसी ने ऑपरेशन किया था, कौन सी एनजीओ ने किया था मालूम नहीं, लेकिन इसके इंटेस्टाइन जो थे वो उस टांकों को फाड़ के बाहर झाग रहे थे। अगर आपको जानवरों के प्रति संवेदना है, प्रेम है, तो आप खुली आंख से जाके भारत के किसी भी शहर, गांव, सड़कों में देखिए। कई ऐसे प्रताड़ित बच्चे मिलेंगे जिनके लिए आपका थोड़ा सा प्रेम, थोड़ा सा हमदर्दी और थोड़ा सा काम उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच का पुल पार करवा सकता है। वो ज्यादा नहीं मांगते। दे आर वेरी लाइट ऑन एनवायरमेंट। उन्हें सिर्फ खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए। माय बैड, कपड़ा नहीं चाहिए, खाना चाहिए, थोड़ा प्यार चाहिए, और अगर बीमार हो जाए तो थोड़ी दवा दारू चाहिए। माय बैड अगेन, दारू नहीं चाहिए।